वित्त मंत्री जी, इससे पहले कि मैं नए टैक्स रिजीम पर आपसे सवाल करूं, एक बार फिर से शायद ये रिएटरेट करने की जरूरत है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो हम लोग जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना देते हैं, उस तरह की किसान सम्मान निधि, ये जो पहले से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं वो जारी रहेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल उसमें जब आपने जिक्र नहीं किया तो लोगों को लग रहा है कि ये नई स्कीम का क्या हुआ, उसके बजटीय प्रावधान का क्या हुआ। तो एक बार प्लीज सबको शायद क्लैरिफाई करने की जरूरत है। मैं एब्सोल्युटली क्लैरिफाई करना चाह रही हूं। आप समझ लीजिए 1.5 घंटा भाषण, 1 hour, टुडे आई फिनिश्ड इट इन 82 मिनट्स, मान लीजिए 90 मिनट्स, उस 1.5 hour स्पीच में मैं कितना विषय जोड़ सकूंगी, वो एक है। दूसरा, स्टेट्स के विषय में भी बहुत सारे स्टेट्स बोले, हमारे स्टेट के ऊपर आप एक बात भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में कोई पैसा नहीं जाएगा, हर स्कीम लागू है उधर भी, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी, हर सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से पैसा के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा, वो भी चलेगा। और घोषणा हमने पहले नहीं किए, मगर उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, महाराष्ट्र में पिछले 70 इयर्स में भारत देश में इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसे बदावन पोर्ट जो भारत देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा, और उसका ड्राफ्ट विल बी द बिगेस्ट, इट विल ड्रॉ सम ऑफ द बेस्ट लार्ज वेसल्स टू इंडियन शोर्स। वो पोर्ट अनाउंसमेंट और उसका कैबिनेट अप्रूवल 76,000 करोड़ और सम अमाउंट इज गोइंग देयर। बजट में मेंशन हुआ है क्या? पिछले बजट में और इस बजट में, मगर गया प्रोजेक्ट, और उधर प्रोजेक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं इस डाउट को दूर करना चाह रही हूं कि मनरेगा जैसी स्कीम या कुछ और स्कीम, पीएम स्वनिधि, हाँ पीएम आवास तो मैं बोली, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, ऐसे स्कीम्स जो होते हैं वो चालू ही रहेगा। मैं सिर्फ इसीलिए कि ना मैं इसका जिक्र नहीं किया, ये कोई कुछ नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, वो चालू है, चालू रहेगा, आगे भी रहेगा। But you did mention the states, and you mentioned new airports, medical colleges, sports infrastructure in Bihar, and there's plenty of allocation for Andhra Pradesh, as we see in the budget. Are there some special messages that you're sending out here? No, first of all, Andhra Pradesh Reorganization Act required all this to be done anyway. So in the first 5-10 years, in fact 10 full years since after the AP Reorganization Act came into being, there were 2 states were bifurcated. We have been giving money for the backward district program, taking some of the primary institutions to AIIMS, IIT, Triple IIT, such institutions have all been taken. So there are certain projects which are getting staggered. Polavaram is one of the biggest national irrigation project, with the dam, storage capacity being immense, Godavari waters being kept there, and from there irrigation going into the fields. This is a national project. We'll certainly support it, and that is what I have emphasized. And similar is the backward region development in Andhra Pradesh. Rayalaseema, North Coastal Andhra Pradesh, we're all part of the act. We're only definitely assuring the newly elected government in Andhra Pradesh that we are with them. We will stand by them. We will ensure those promises which are given in the AP Reorganization Act will be fulfilled. और माँ की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो पूर्वोदय योजना की आपने शुरुआत की है मैम, मुझे याद आता है अंतरिम बजट में आपने कहा था कि ये जो पूरब के राज्य हैं वो नए भारत के नए ग्रोथ के नए इंजन साबित होंगे। तो अब ये जो पूर्व के राज्यों जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल इंक्लूडेड, कौन सी योजनाओं पर आप फोकस करने जा रहे हैं और कैसे ये नए ग्रोथ का इंजन बनेगा? हर गवर्नमेंट्स का स्कीम इन सभी राज्यों में लागू होगा। आज मुझे प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। हर स्कीम पूर्वोदय में हर राज्य में जाएगा, और इसके अलावा उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो भी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर जब आएगा, ईएफसी के द्वारा जाएगा, उनका स्कीम भी, उनका प्रोजेक्ट्स का भी हम
उठाएंगे और लागू करेंगे. So focus for developing these states are because they're mineral rich. They also need industry. Full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सबका पावर पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए क्योंकि लैंड लॉक्ड है, एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक स्टेट्स है. उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा. और इस बीच में वाटर वेज का भी इंप्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए. सब उधर भी करेंगे. लेकिन बिहार में आपने 47,000 करोड़